ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विधुनोति सुरसां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख शौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3, अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 15 नंबर पढ़ना है। उत निवेश निवे निसेवितेनानि निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसां क्रिया योगेन संस्थेन नाति हिंसेण नित्यश। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी है और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्त को अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। मतलब नियत कर्तव्य मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी। रेगुलर बेसिस हमारा कुछ नियत कर्तव्य है। एक शरीर के कर्तव्य है, एक आत्मा का कर्तव्य है। दोनों को हमें नियत कार्यों को संपन्न करना है जो हमें यशस्वी बनाएगा और भौतिक लाभ से मुक्त करेगा। बिना किसी भौतिक लाभ के और यशस्वी होने के लिए वो कार्य करने पड़ेंगे। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। उसको हिंसात्मक वृत्ति न अपनाकर भक्ति कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए। बोलते मनुष्य को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों के अनुसार अपने अपने नियत कर्म करने होते हैं। भगवत गीता में भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्तव्य बताए गए हैं। ब्राह्मणों के कर्म है इंद्रियों को वश में करना, सरलता स्वच्छता और विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों में शासन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वे युद्ध भूमि में डरते नहीं हैं और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं और कृषि उपज के विकास करते हैं। शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग उच्च जातियों की सेवा करते हैं क्योंकि वे स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो भगवान ने वर्ण और आश्रम के हिसाब से कर्तव्य बताए हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के क्या कर्तव्य हैं। तो ब्राह्मण के कर्तव्य बताए भगवान ने भगवत गीता में कि यजन आजन पठन पाठन और दान प्रतिग्रह, मतलब पढ़ना पढ़ाना दान देना दान लेना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये ब्राह्मण के कर्तव्य बताए उन्होंने। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो प्रशासनिक कार्य करेगा, शासन करेगा, युद्ध भूमि में बिना डरे युद्ध करेगा और दानशील होगा। वैश्य का कर्तव्य बताया भगवान ने कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, एग्रीकल्चर काउ प्रोडक्शन और बिजनेस, मतलब व्यापार करेगा, गायों को सुरक्षा प्रदान करेगा और क्या करेगा, व्यापार करेगा और कृषि एग्रीकल्चर खेती करेगा वो। और शूद्र के लिए बताया कि श्रमिक वर्ग उच्च जातियों की सेवा करेंगे। जो और 3 उच्च जातियां हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करेंगे शूद्र जाति के लोग क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में पुष्ट की है, स्वकर्मणा तम आचर्य। हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। कोई भी अपने गुरु तथा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देश में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ठीक है ना। तो भगवान ने हर जीवात्मा की एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी बनाई है। उस प्रिस्क्राइब ड्यूटी को हमें निर्धारित कर्मों को करते रहना चाहिए, भगवान की सेवा। ठीक है ना। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से और क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुरी से भगवान की सेवा कर सकता है, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उसके पास वेदांत या कोई बौद्धिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था।
ब्रजधाम की अंगनाएं वैश्य जाति से उत्पन्न थी। वे गायों की रक्षा और कृषि कर्म में लगी रहती थी। कृष्ण के धर्मपिता आनंद महाराज और उनके सहधर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े से भी शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण को प्रेम द्वारा प्रत्येक वस्तु उन्हें ही अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। तो इस तरह से जो नंद बाबा और ब्रज के और ग्वाल बाल थे वो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन कृष्ण से प्रेम करते थे और प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ चांडाल तक कृष्ण की सेवा करते हैं। मतलब चांडाल मतलब जो बहुत ही निम्न कैटेगरी के लोग हैं, जो कुत्ते का मांस खाता है, उसको चांडाल बोलते हैं। वो भी जो है कृष्ण की सेवा कर सकता है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा और स्वीकार वो करना पड़ेगा जो भगवान को भोग लगा प्रसाद हो। तो वो चांडाल व्यक्ति भी धीरे धीरे भगवान का भक्त बन सकता है। यही नहीं, विदुर मुनि भी शूद्र समझे जाते थे, क्योंकि उनकी उनका जन्म माता शूद्राणी के गर्भ से हुआ था। किंतु उनमें उनमें कोई अंतर नहीं माना जाता, क्योंकि भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है वह निसंशय ही दिव्य पद को प्राप्त होता है। तो भक्ति ऐसा प्रोसेस है कि व्यक्ति चाहे बहुत ही निम्न कैटेगरी का हो या उच्च कैटेगरी का हो, ठीक है ना, जिस भी कैटेगरी में हो धीरे धीरे उसको पवित्र कर देगा। हर एक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। हर व्यक्ति अपने अपने नियत कर्तव्यों को कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, निष्काम भाव से कर्म करते हुए भक्ति में लगा रहना पड़ेगा। तब जाकर वो अपने स्थान से अपलिफ्ट होगा, जहां पे है उस स्थान से ऊपर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण निर्विध और इच्छानुसार संपन्न होती है। जो ऐसी भक्ति होती है जो निष्काम भाव से भगवान को की इच्छाओं को भगवान को तृप्त करने के लिए संपन्न की जाती है, वो भक्ति कहलाती है। और ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण मतलब कोई कारण नहीं है उसका, उस भक्ति करने का, उस भक्ति का कोई कारण नहीं है। वो स्वयं स्फुरित प्रेम के कारण जीवात्मा भक्ति करता है भगवान की। बोलते हैं इच्छा अनुसार संपन्न करता है। वो अपनी इच्छा होती है उसको भक्ति करने की और इच्छा अनुसार उसको संपन्न करता है। कृष्ण प्रिय हैं और हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए, यही शुद्ध भक्ति है। तो देखो शुद्ध भक्ति क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर स्वयं स्फुरत प्रेम के कारण भगवान की सेवा करता है और आहेतु की अप्रतिहता, मतलब अपना कोई हेतु ना हो, बस मात्र एक हेतु है भगवान की प्रसन्नता। बस एक ही रीजन है कि हम जो भक्ति करते हैं उससे भगवान को प्रसन्न करना है। ना कोई भौतिक इच्छा है, ना कोई आध्यात्मिक इच्छा है, बस एक ही इच्छा है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है भक्ति करके। ये इच्छाओं का जब व्यक्ति पोषण करके और भगवान की भक्ति करता है तो वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करता है या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है नाति हिंसेण। यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना भी पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप साग खाते हैं, क्या यह हिंसा नहीं है? तो देखो साग सब्जियां भी भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए बताई बनाया है, ठीक है ना। तो उसमें भी जीवात्मा निवास करती है। जब हम साग सब्जियां काटते हैं उसमें भी प्रोग्रेस होता है और उससे भी रस निकलता है। वो भी पहले बीज रूप में होता है, फिर पौधे का रूप धारण करता है, फिर जो है आगे फल फूल देता है वो। तो क्या होता है, उसमें भी जीवात्मा निवास करती है। लेकिन जब उसको काट कर भगवान को बनाकर भोग लगाते हैं तब उसके पाप नष्ट होते हैं। बिना भोग लगाए जो भी हम भोजन करते हैं वो पाप खाते हैं, ठीक है ना। तो जो भगवान ने नियत भोजन बनाया है हर एक जीवात्मा के लिए, जैसे बाघ है उसके लिए मांस बनाया है, मांस खाएगा तो उसको दोष नहीं लगेगा। मनुष्य के लिए भगवान ने शाकाहारी भोजन बनाया है, अब मनुष्य मांस खाएगा तो उसको दोष लगेगा। और जो मनुष्य शाकाहारी भोजन करता है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है ना। शाकाहारी वो भी भगवान को ऑफरिंग किया होना चाहिए, तब उसको अपने दोस्तों से बचेगा वो। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि एक शाकाहारी भक्त भी वध करता है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। जीव जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे का जीवन है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हिंसा करे। मतलब यहाँ पर बताना चाहते हैं पूरी लेसन्स में कि मनुष्य को जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें प्रकृति से हर चीजों को लेना है। चाहे वो आहार के लिए हो या जो भी हमारी एक्टिविटी है जिससे हम शरीर का पोषण करते हैं, वो प्रकृति से हमें उतना ही लेना है जितने की आवश्यकता है। बोल रहे हैं हमें हिंसा उतनी ही करनी है जितने की हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य को ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित ना हुई हो। यज्ञ शिष्टा सिनम संतम। यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
जब क्या करता है, यज्ञ में जब भोजन को अर्पित करता है, मतलब भगवान को भोग लगाता है, तो भोग लगाना भी एक यज्ञ के अंतर्गत आता है। जब हम भोग लगाकर भगवान को अर्पित करके भगवान का जो उचिष्ट है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर नाम जप नहीं करता है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, बस वो प्रसाद खाया पूरे जीवन भर, मतलब प्रसाद छोड़कर और कुछ नहीं खाया, तो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा पाप कर्मों से, बस प्रसाद खाने मात्र से। इतनी महानता है प्रसाद की। जो भगवान को भोग लगा प्रसाद होता है, बस खाने मात्र से वो समस्त पापों से छूट जाएगा। जो चरणामृत है वो क्या करता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या करता है भगवान का जो चरणामृत है, वो अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करता है, सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधियों का विनाश कर देता है, विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बस रोज व्यक्ति चरणामृत का पान करे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान की हर एक वस्तु यूनिक है, मतलब पूछना ही नहीं है कि उसका प्रॉफिट क्या मिलना है। अब सोचो कि अज्ञात स्वीकृति के भरोसे व्यक्ति को डिवोटी एसोसिएशन मिल जाता है, चलते चलते कहीं तुलसी जी को प्रणाम कर लिया, गंगा यमुना में स्नान कर लिया, कहीं आचमन कर लिया, कहीं वैष्णव के दर्शन हो गए, कहीं न चाहते हुए अनजाने में प्रसाद खा लिया भगवान को, भगवान का। किसी वैष्णव की, अभी वो जानता नहीं कि वैष्णव क्या होता है, भक्त क्या होते हैं, कृष्ण क्या है, लेकिन वो किसी भक्त की सेवा कर दिया अनजाने में। अब उसकी सारी इकट्ठी स्वीकृति एक जगह इकट्ठी हुई, तब वो भक्ति करना शुरू कर दिया। हमने कल क्लास में बताया था कि भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यज्ञ दान और तपस्या करना पड़ेगा। जब तक हम यज्ञ दान और तपस्या नहीं करेंगे, तब तक पूरे जीवन भर हम भक्ति को मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। क्योंकि जीवन में कर्मों के हिसाब से हमारे उतार चढ़ाव आएंगे, कभी बैड एसोसिएशन मिलेगा, कभी अच्छा एसोसिएशन मिलेगा। तो क्या है कि इस एसोसिएशन को हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हमें तपस्या दान और यज्ञ, हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो भक्त लोग हैं, ये अगर जो तपस्या दान और यज्ञ नहीं करेंगे तो पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो दीक्षा ले लें या दीक्षा से पहले लें। क्योंकि इस रुचि और आसक्ति के और भाव और प्रेम की अवस्था को तक जब तक नहीं पहुंचता है व्यक्ति, जब तक उसको आसक्ति नहीं हो जाती नाम से, तब तक उसको ये सफिशियंट मात्रा में करना पड़ेगा। उसको दान भी देना पड़ेगा, यज्ञ भी करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। एकादशी व्रतों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। एकादशी क्या है, भक्ति जननी है। वो क्या करती है, भक्ति को प्रकट करती है हमारे हृदय में। तो एकादशी को हमें निर्जला रखकर या सजला या फलाहार करके हमें व्रत रखना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का नियम दृढ़ता से पालन करेंगे, और क्या करेंगे, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, बलराम जयंती, इस तरह के गौर पूर्णिमा, इस तरह के नित्यानंद त्रयोदशी, इस सब फेस्टिवल्स में व्रत रखकर उस भगवान के उस स्वरूप की आराधना करेंगे जिस स्वरूप का उस दिन प्राकट्य हुआ था, तब हमें स्वीकृति मिलेगी। वैष्णव के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि पर, मतलब जिस दिन उन्होंने धराधाम छोड़ा और जिस दिन वो इस धराधाम पर प्रकट हुए, उस तिथियों को उपवास रखकर और उनका उनका स्मरण करके उनसे प्रेयर्स करेंगे, तब जाकर हमें कृपा मिलेगी। इतना आसान नहीं है कि आप पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाए, 2 4 साल, 1 साल, 6 महीना, 7 महीना भक्ति करते हैं, फिर पता लगे कि गायब हो गए, दूर दूर तक पता नहीं लगा कहाँ चले गए जी। इसका यही रीजन है, जैसे ही हमारी स्वीकृति समाप्त होती है वैसे ही भक्ति बंद हो जाती है, और हम फिर से वही भौतिक संसार में के रंग में ढल जाते हैं धीरे धीरे। बहुत आसान नहीं है इस पद पे हमेशा बने रहना, इसीलिए प्रॉपर निर्देशन चाहिए। आप अपनी हर एक एक्टिविटी, जो भी आपका शिक्षा गुरु है उससे आप क्लियरली बताओ। आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनसे डिस्कशन करो, उनसे प्रश्न पूछो कि मैं इस सिचुएशंस में कैसे भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। जब तक हमारा अपने एक एक ऐसे मेंटर से हमारा ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, तब तक हम भक्ति को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे और भक्ति में हमारा ग्रोथ नहीं होगा। 2 4 6 महीने अच्छे तरीके से करेंगे, फिर 6 महीने ढीले पड़ जाएंगे। समझ रहे बात को। और ये होता किस लिए है, एसोसिएशन हमारा पवित्र नहीं है, हमारा आहार और निद्रा निद्रा पवित्र नहीं है, हमारा विहार करने का जो आसपास का एटमॉस्फियर है वो पवित्र नहीं है। इस कारण से हमारी जो है एसोसिएशन प्रभावित होती है। अब बिना एसोसिएशन के भक्ति नहीं हो सकती है। समझ रहे बात को। देखो जीवन है क्षणिक, इसको हमें बहुत ही सोच समझ के गुजारना है। क्योंकि पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों को बहुत सारी सामाजिक स्तर पर बहुत सारे कार्य करने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन आसक्तियों को छोड़ना है हमें।
जब तक हम इन चीजों से निकलेंगे नहीं तब तक हम भगवान की भक्ति को जान नहीं पाएंगे। और जब तक आध्यात्मिक चेतना का जागरण नहीं होगा तब तक अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा नहीं। समझ रहे हो बात को? भगवान ने बोला कि 3 जन्म मैं मनुष्य का देता हूँ और फिर उसको अपने धाम में, या तो ब्राह्मण या वैश्य परिवार में, लेकिन आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी पड़ेगी इस जीवन में। जब तक आपकी आध्यात्मिक चेतना सुसुप्त अवस्था में रहेगी, भले आप 28 माला करो या 78 माला करो, चेतना सुसुप्त अवस्था में है तो मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर से। क्योंकि चेतना के भरोसे ही हमें अगला जीवन मिलता है। और जो हमारी कॉन्शियसनेस जागृत हो गई, आध्यात्मिक हो गई, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर स्थित हो गई, तभी जाकर हमें अगला जीवन किसी ब्राह्मण या वैश्य परिवार में मिलेगा या किसी वैष्णव परिवार के घर में जन्म मिलेगा। इस जीवन में अगर जो भक्ति सफल नहीं होती है तो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए जिस तरह बार बार लोहे को अग्नि में तपाया जाता है, तो लोहा ही अग्नि बन जाता है। उसको पीट कर क्या करता है व्यक्ति, उसको आकृति प्रदान करता है। जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है, क्या करता है, उसको पहले अग्नि में तपाता है। तपाकर उसको इतना तपा देता है कि लोहा अग्नि बन जाती है। उसको फिर आकृति प्रदान करता है वो। उसी तरह बार बार मन और बुद्धि को बार बार क्या करना पड़ेगा, नाम में, भगवान के कथाओं में लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। येन केन प्रकारेण, जिस तरह भी भगवान की भक्ति में मन निवेशित हो, उस तरह भगवान की भक्ति में बार बार उसको लगाना पड़ेगा, बार बार नाम को सुनाना पड़ेगा। जपा के प्रोसेस को जो आचार्यों ने बताया है उसको दृढ़ता से फॉलो करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हर एक बर्थडे पर अपने माला की क्वांटिटी बढ़ाती जानी है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक एक माला हर साल बढ़ाती जानी है, 1 या 2 माला। 16 माला तो मिनिमम बताया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को 64 माला जप कराते थे, बैरागियों से भी। और गृहस्थ आश्रम के भक्तों की 8 घंटा जो भजन नहीं करेगा उसको मैं दीक्षा प्रदान नहीं करूंगा। समझ बात को, 8 घंटे भजन करना गृहस्थों के लिए बताया उन्होंने, कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को 8 घंटे जाकर बाहर काम करना है, 8 घंटा भजन करना है, और 8 घंटे में सोना खाना पीना जो भी करना है करना है। तब वो दीक्षा देते थे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को। वो तो वर्तमान आचार्यों ने छूट दिया, चलो विदेशी भक्तों को देखकर कि आजकल के जो कलयुग के आलसी लोग हैं 16 माला जप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो ये सिद्धांत मिले हैं, इसको परफेक्शन के लेवल पर जाकर, और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो निर्देश दिया है और जो वर्तमान आचार्यों ने दिया है, उन दोनों आचार्यों के नियमों का पालन करना है हमें। ये तो चलो हमें एक प्रोसेस दे देगी, चलो 16 माला जप करें, लेकिन हमें टाइम मिले तो नियम लेना चाहिए कि 16 माला सुबह और 16 माला शाम को जप करें हम। या दोपहर में या फिर शाम को मिलाकर कम से कम 32 माला रेगुलर बेसिस करनी चाहिए। तब जाकर हमारी धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना जागृत हो। कहाँ 16 माला तो यूं ही चला जाता है, और क्या बोलते हैं कि डाइजेस्ट हो जाता है दिन भर के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव भरे जीवन में। 16 माला हमारी कॉन्शियस को स्थिर कहाँ कर पाती है, और 16 माला हम ध्यानपूर्वक जपते कहाँ हैं। बहुत मुश्किल है इस पारिवारिक जीवन के झमेले से निकल कर और भगवान की भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर कर पाना। इतने सारे फेस्टिवल्स, इतने सारे सामाजिक स्तर पर जो है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया, क्या क्या संस्कार हैं, सब में फॉलो करना, सबसे मित्रता निभाना। सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर तो अभी कुछ रिलेशनशिप नहीं अपना डेवलप हुआ। भौतिक स्तर पर व्यक्ति इतना परेशान है कि वो आध्यात्मिक स्तर पर रिलेशनशिप कहाँ से बनाएगा। भक्तों से आपस में ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाती है, और भौतिकतावादी व्यक्ति से बहुत ही प्रेम भरा रिलेशनशिप होता है। कैसे हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा? भगवान के जनों से प्रीति नहीं हुई, भौतिकतावादी लोगों से आसक्ति खत्म नहीं हुई। तो हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली इस जो ज्ञान हम कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, इस ज्ञान को हमें जबरदस्ती अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। बैड एसोसिएशन, गलत संग जब तक हम नहीं त्यागेंगे, असत संग छाड़िया यही वैष्णव आचार, जब तक हम असत संग का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम वैष्णव गुणों को डेवलप नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं कि हमें हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी है जितने का आदेश भगवान से प्राप्त है।
मद्विश्यम दर्शनम स्पर्शम पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मद भावनया सत्वेना संगमेन च। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना, पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। देखो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान कपिल देव कि भक्त को क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस जो है मंदिर में प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन रेगुलर करना चाहिए, चरण कमलों का स्पर्श करना चाहिए। चरण कमलों का स्पर्श करने का मतलब है कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए। पूजन सामग्री और प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। पूजन सामग्री में भगवान को धूप दीप फूल नैवेद्य शंख का जल रुमाल और चावड़ और मोरपंख, ये भगवान को क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पूजन सामग्री से भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए भगवान को, कुछ प्रेयर्स अर्पण करना चाहिए रेगुलर बेसिस। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए। सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि। वैराग्य भी तीन तरह का होता है। एक सात्विक वैराग्य कहलाता है, दूसरा राजसी वैराग्य और तीसरा है तामसिक वैराग्य। और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तो सात्विक वैराग्य क्या है कि हर एक चीजों को भगवान की सेवा में लगा देना है, यही सात्विक वैराग्य है। न कि किसी किसी चीज का त्याग करना, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का त्याग नहीं करना है। वो अगर जो कृष्ण सेवा के अनुकूल है तो उसको अवश्य ही स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगाना ही सात्विक वैराग्य है। इस बात पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है भगवान से, वही सात्विक वैराग्य आता है, कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए सबको। ये स्थिति कब प्राप्त होगी, जब विद्या और विनय से हम संपन्न हो जाएंगे, मतलब ज्ञान में हमारी चेतना स्थिर हो जाएगी और विनम्रता आ जाएगी हृदय में। तब जाकर हम आध्यात्मिक दृष्टि से सबको देख पाएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चेयो स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित व्यक्ति होता है क्या करता है, विद्या विनय संपन्न है, वो विद्या और विनय से संपन्न होता है। वो ब्राह्मण गाय हाथी और कुत्ता और चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है, लेकिन व्यवहार में अंतर होगा। अब जो व्यवहार कुत्ते के साथ होगा वो व्यवहार मनुष्य के साथ नहीं होगा। तो दृष्टि एक होगी सबकी, सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन। ये कोई छोटी मोटी स्थिति नहीं है, बहुत ही हायर लेवल की स्थिति है, संभाव की स्थिति प्राप्त कर लेना। तब व्यक्ति पंडित कहलाता है। हम लोग सुनते हैं पंडित जी कथा वाचने वाले पंडित जी तो वो अलग होते हैं। जो अध्यात्म में जो भगवत गीता के अनुसार पंडित का जो परिभाषा बताया गया है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चेव स्वबाके च पंडिता समदर्शिना। ये पंडित का क्वालिफिकेशन है, कोई साधारण टाइटल नहीं है पंडित। बहुत ही हायर लेवल की चीज है। आध्यात्म में बहुत बड़ा चढ़ा व्यक्ति ही सब जीवात्मा के अंदर भगवान का दर्शन कर सकता है। क्या हाथी, क्या गाय, क्या कुत्ता, क्या चांडाल, क्या मनुष्य, क्या ब्राह्मण, सबके अंदर जो है परमात्मा का दर्शन करना। और जब ये करुणा, ये जब उसकी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि सबके अंदर परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, तब उससे कोई भी गलत कार्य नहीं होता है, न गलत उसके अंदर विचार का परवरिश होता है। जैसे मान लो कि एक घिनौना कुत्ता है, खुजली भरा है, चारों तरफ उसको खुजली लगा हुआ है शरीर में। उसको देखकर कौन आदमी उसको जो है घृणा भरी दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन जब उसके अंदर हृदय में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा कि स्वयं भगवान इसके हृदय में बैठे हैं, तब वो जीव व्यक्ति घृणा नहीं करेगा उससे। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सुंदर वस्तुओं का दर्शन हो। लेकिन मान लो एक घिनौना कुत्ता आ जाता है जिसको चारों तरफ खुजली मची हुई शरीर में है और जो खुजला रहा है वो, और उसके अंदर कैसे हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। लेकिन जो ऐसा पंडित व्यक्ति होता है जिसकी दृष्टि पवित्र हो गई है, जैसी दृष्टि पवित्र होगी वैसे ही सृष्टि में दर्शन होगा हमें। दृष्टि से ही सृष्टि बनती है। जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि दिखेगी। अपने अंदर कमी है तो सब जीवात्माओं के अंदर कमी दिखेगी। अपने अंदर भक्ति है तो सबके अंदर भक्ति दिखेगी। इसीलिए दृष्टि को पवित्र करना है। दृष्टि पवित्र होगी जब हम बार बार दृष्टि को भगवान के स्वरूप के दर्शन में लगाएंगे, तब जाकर सब समस्त जीवात्माओं के अंदर भगवान का दर्शन होगा। भक्ति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। देखो कितने हायर लेवल की भक्ति कपिल देव भगवान बता रहे हैं, कहाँ जाना है और कहाँ अटके पड़े हैं हम लोग। मतलब ये समझ लो कि ये सब स्थितियां प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना स्ट्रगल करना, कितना लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, तब ये स्थिति प्राप्त होगी। हम लोग समझते हैं 16 माला जप करे भक्ति पूरी, सब गुरु महाराज का कहना मान रहे हैं, अब हम भगवान के धाम चले जाएंगे।
इतना आसान होता तो सारे जाकर भगवान के दिव्य सेवा में एंगेज हो जाते, सब अनुचरी सहचरी और गोपियां और क्या मंजरियां सब बन जाते सब। बोलते हैं भगवान हजारों के व्यक्ति संख्या में आता है हमारे पास। उस हजारों व्यक्तियों में से कुछ कुछ लोग भक्ति करके और सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, दो चार लोग। उस दो चार लोगों में से जो हजार, उस दो चार लोगों में से जो इकट्ठा होता है 1000 व्यक्ति, उसमें से कोई एक व्यक्ति वास्तव में सिद्धि प्राप्त करता है। इतना रेयर है भगवान की भक्ति। और हम लोग अपने प्रैक्टिकली जीवन में भी देखते होंगे कि मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, दीक्षा लेते हैं, भक्ति के नियमों का 4 साल 5 साल स्ट्रगल, मतलब बहुत ही स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए भक्ति करते हैं। सुबह सुबह मंगला आरती आनी है, नाम जप करना है, कथाओं का श्रवण करना है, मंदिर में दर्शन करने हैं, सेवा करनी है। फिर वो इच्छाएं कहाँ चली जाती हैं? फिर वो ढीले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने एसोसिएशन नहीं किया, एक ऐसा अपना एक माध्यम नहीं बनाया जो हमें भक्ति में प्रोग्रेस दिला सके, जो हमें बार बार प्रताड़ित कर सके, हमारी मन और बुद्धि को बार बार उसमें लगा सके भक्ति में। इसीलिए आवश्यक है कि जब तक हम शरणागति नहीं लेंगे, ठीक है ना, शरणागति होइबे जवाहर तबे प्रार्थना सुने नंद कुमार। जब तक हम शरणागति, जब तक हम किसी व्यक्ति की शरणागति नहीं लेंगे, जो भगवान का की भक्ति करने का प्रयास, मतलब अपने गुरु का आश्रय लिया हुआ व्यक्ति का जब हम आश्रय लेते हैं, तब जाकर हम शरण्य गति हइबे जवाहर तबे प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। मैं इसको उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ कि जब व्यक्ति, जो शरणागत भक्त है, उसके शरणागत जब होता है व्यक्ति, तब जाकर उसकी प्रार्थनाएं नंद कुमार सुनते हैं। यूं ही नंद कुमार किसी की प्रार्थना नहीं सुनते हैं। नंद कुमार की बहुत बड़ी शर्त है प्रार्थना सुनने के लिए। जब व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, जब व्यक्ति समस्त धर्मों का परित्याग कर देता है और मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तब कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण यूं ही कृपा नहीं करते किसी पर, जब तक समस्त धर्मों का व्यक्ति परित्याग नहीं करेगा। बहुत कठोर शर्त है भगवान की। उनको क्या है कि दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं है भक्त के जीवन में, मात्र उन्हीं की भक्ति चाहिए उनको, अपनी ही भक्ति। एक ही मंत्र, एक ही देव, एक ही शास्त्र और एक ही दिशा। और कोई दिशा नहीं कि चलो इधर भी चल लेते हैं, उधर भी चल लेते हैं, दो चार जगह और घूम लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम क्या करें, एक वे स्वीकार करें। दीक्षा लेने से पहले सब कुछ डिसाइड कर लें कि हम जिस प्रमाणिक गुरु से जुड़ने जा रहे हैं, क्या वो प्रमाणिकता है या नहीं है। ठीक है ना। और निरंतर जब एक बार पादाश्रय ग्रहण कर लिया, अब आंख बंद करके उनके निर्देश का पालन करना है हमें। भटकना नहीं है कि उनके गुरु अच्छे हैं, हमारे गुरु खराब हैं, और मैं गलत गुरु से दीक्षा ले लिया, उनके गुरु बहुत अच्छे हैं। आपको अपने जीवन का निर्धारण स्वयं करना है। शास्त्रों की प्रामाणिकता के अनुसार गुरु स्वीकार करना है। वो जो प्रामाणिक संप्रदाय में है, वो प्रामाणिक गुरु से दीक्षित है, अपने गुरु को एज इट इज फॉलो करते हैं, तो प्रामाणिक आचार्य कहलाएंगे। इन्हीं परिवार के सदस्य इनसे दीक्षा लिया, हम हमें भी नहीं इससे दीक्षा लेनी, ऐसा नहीं है। आपकी जिससे, आपको जिससे सूट करता है, आप देखो कि हमारा तालमेल किस गुरु से बैठता है। हर व्यक्ति का मूड अलग अलग है। भक्ति में सारे एक ही पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं, लेकिन हमारे लिए कौन फेवरेबल है ये हमें देखना पड़ेगा। उनके गुणों को देखते हुए, लेक्चर्स को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए हमें निर्धारित करना पड़ेगा। और उस हिसाब से जब हम गुरु सेलेक्ट करेंगे, तब हमारा जीवन में आध्यात्म बहुत ही आवश्यक है। दूसरा आवश्यक चीजें हैं कि शिक्षा हम किससे लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे हम गुरु भी बना लेते हैं भक्तों को देख कर कि चलो इनके पास फॉलोअर ज्यादा हैं, इनसे हमें सुनना चाहिए, इनसे कुछ दिन टिकते हैं फिर भाग जाते हैं वहां से। इसका क्या मतलब है भाई? आप टाइम अपना यूटिलाइज करो भक्ति में किसी एक व्यक्ति के साथ। अपने हृदय की बातों को उनके सामने खोल के रखो कि प्रभु जी, हमारे जीवन में आध्यात्मिक चीजों को लेकर ये समस्याएं हैं, कैसे इन समस्याओं के बीच में हम भगवान की भक्ति करें। 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ, मतलब ये समझो कि एक तरह से नृत्य हो रहा है, इसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा टाइम वेस्टेज जा रहा है सब। ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मिला है, इस टाइम को समझना है, और इस टाइम को समझ कर उस हिसाब से यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, कि हमारी धीरे धीरे रुचि और आसक्ति, भाव और प्रेम ऐसी दशा को प्राप्त करें, नाम में रुचि आने लगे, टेस्ट आने लगे कि भगवान का नाम कितना मधुर है।
4 साल पहले भी वही 16 माला घिसा पिटा होता था, 4 साल बाद भी उसी तरह से 16 माला चल रही है। वही साधना रिपोर्ट, मंगला आरती पहले होती थी, अब बंद हो गई। इसका क्या मतलब है भाई? इस तरह से भक्ति करोगे तो कैसे आप सोचते हो कि हम भगवान के धाम चले जाएंगे? आपने नहाना छोड़ा नहीं, खाना छोड़ा नहीं, फ्रेश होना छोड़ा नहीं, लोगों से बातचीत करना छोड़ा नहीं, मंगला आरती क्यों छोड़ दिया? नाम जप में ढीले क्यों पड़ गए? तो हमें अपने क्या करना है, धीरे धीरे इस एक्टिविटी को अपने जीवन का अंग बना लेना है, कि हमारी कोई भी एक्टिविटी जो है बंद ना हो। इसके बिना हम रह नहीं पाए, जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, उसी तरह हम आध्यात्मिक एक्टिविटी, जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग साधना है, जो हमारे आचार्य और परम आचार्य के द्वारा, परम गुरु के द्वारा दिया हुआ, जो हमारा परफेक्शन के लेवल पे जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगला आरती, भगवान को प्रणाम करने से लेकर, मंगला आरती से लेकर और कथाओं के श्रवण तक, उसमें हम ढीले क्यों पड़ जाते हैं? चलो एक आध दिन बाद समझ में आती है, कोई सिचुएशन हमारा ठीक नहीं है तो उस दिन चलो कोई समस्या नहीं है, 2 4 दिन बाद चलती है। लेकिन अब लंबे समय तक, 6 महीने, साल भर, 1 साल, 1.5 साल, 2 महीने, इस तरह से अगर हम इसमें जो है गैप करते रहेंगे तो कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे? कोई मंगला आरती कोई साधारण आरती नहीं है, वो गुरु से साक्षात प्रेयर है, कि आप हमें भक्ति प्रदान करिए, आप भगवान राधा कृष्ण की सेवा प्रदान करिए। हम क्यों उसमें ढीले पड़ जाते हैं? हमें रेगुलर बेसिस जो है अपने दिनचर्या को चेक करना चाहिए। जिस हिसाब से आपको मॉर्निंग साधना का चार्ट भेजा जाता है, उस हिसाब से आपको सुबह दोपहर शाम में उस चार्ट को फिलिंग नहीं करना है, उसको फॉलो करना है पहले। और रोजमर्रा के जीवन में आपको साधना रिपोर्ट भेजने से पहले अपने उस साधना रिपोर्ट को चेक करना है, कि क्या हम इसको आज परफेक्शन के साथ कर, क्या छूटा उसको कल पूरा करना है। तब जाकर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करोगे। जब तक उंगली पकड़ पकड़ के चलना नहीं सीखोगे, तब तक उंगली छोड़ के चलना कैसे आएगा? पहले ही भाग जा रहे हो, पहले ही रास्ता ही छोड़ दिया, कि मैं तो अपने हिसाब से भक्ति करना है, तो आराम से स्वतंत्र होके करोगे, क्लास में आने की जरूरत नहीं है। दो ही भक्त बनेंगे। यहाँ जरूरत से ज्यादा भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। एक ही भक्त बनेगा। वो शुद्ध भक्त अगर जो बन गया तो जीवन सफल है। एक ही चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड को क्या करता है, उजाला फैलाता है, सारे स्टार उसी से चमकते हैं। चंद्रमा ना उगे तो सारे स्टारों की चमक दिखाई नहीं देगी, जितने भी सितारे हैं आकाश में। तो अगर जो एक व्यक्ति क्लास में फॉलो करता है, तो हजारों मूर्खों की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को ही पढ़ाकर जो भक्त बना दिया गया तो इसलिए जो साधना रिपोर्ट भेजा जाता है, उसको हमें रेगुलर बेसिस उसको फॉलो करना है, टाइम निकालना है। आखिर वो आप ही के लिए है ना, आपको भेजा जा रहा है तो आपको ही उसको फिल करना है, आपको इसको पूरा करना है। नहीं पूरा हो पा रहा है, आप क्वेश्चंस पूछो कि क्यों नहीं हो पा रहा है। आप इच्छा तो व्यक्त करो ना, आपको आपके अंदर इच्छा ही नहीं है कि मुझे करनी है, तो कैसे पूरा करोगे? आध्यात्मिक जीवन में इच्छा नहीं करोगे तो किस जीवन में इच्छा करोगे? क्लास इसलिए नहीं बताया जाता कि मुझे 40 मिनट पढ़ाकर टाइम ओवर करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग भगवान की भक्ति से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। इसलिए क्लास लिया जाता है रेगुलर बेसिस। क्लास इसलिए नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए, चलो मैं पढ़ा दिया, लोग जान जाए कि हम भी क्लास लेते हैं, इसलिए क्लास नहीं हो रहा है। क्लास हो रहा है कि हम इसको अच्छे तरीके से अपने जीवन में पालन कैसे करें, समस्याएं क्या आ रही हैं, इसको शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस समस्याओं को खत्म कैसे करना अपने जीवन से, और आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे, इसलिए क्लास हो रहा है। क्लास का कोई दूसरा उद्देश्य, क्लास का उद्देश्य है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे हो, कैसे हम आचार्य गुरुजनों के प्रति शरणागत हो सकें, कैसे हम भगवान के प्रति और विश्वास उत्पन्न कर सकें, इसलिए क्लास हो रहा है। क्लास का कोई दूसरा मोटिव नहीं है कि क्लास बोलकर कुछ प्रवचन देकर पैसा कमाना है, या टाइम हम अपना ज्यादा इसमें एंगेज करें जिससे अब हमारा कुछ दूसरा कुछ बेनिफिट मिले। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? गुरु परंपरा को प्रसन्न करना, कि श्रवण करके भी आप गुरु परंपरा को प्रसन्न करें, मैं श्रवण करा के गुरु परंपरा को प्रसन्न करूं, ये उद्देश्य है। आप फॉलो करेंगे तो गुरु परंपरा प्रसन्न होगी। मैं बोलकर अगर जो आपको उस मंजिल पर चलना सिखा देता हूँ, उस रास्ते पर, तो मुझसे गुरु परंपरा प्रसन्न हो जाएगी। दोनों का उद्देश्य, आप श्रवण करके और मैं बोलकर, एक ही उद्देश्य है, क्या? गुरु परंपरा की प्रसन्नता, गुरु आचार्य वैष्णव की प्रसन्नता।
तो ये जितना बोलने वाला वक्ता इंपॉर्टेंट है, उतना ही श्रवण करने वाला श्रोता भी आवश्यक है। उसका भी उतना ही महत्व है। उसका कम महत्व नहीं है, उसका भी उतना ही महत्व है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उस बोले हुए बातों को शास्त्रों के अनुसार है तो उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। तब हम जाकर अपने परंपरा को प्रसन्न कर पाएंगे। तब जाकर हमारा जीवन, जो दीक्षा हमने लिया है विधान के अनुसार, हमारी दीक्षा हुई है गुरु परंपरा के अनुसार, वो हमसे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हमारे परम गुरुदेव प्रसन्न होंगे। सबका मात्र एक ही उद्देश्य है, क्या? गुरु की प्रसन्नता। गुरु कोई अलग तत्व नहीं कि हमारे गुरु जी अलग हैं आपके गुरु जी अलग हैं जी। गुरु तत्व एक ही है, जो स्वयं श्री बलराम जी से ही प्रकट होकर आगे विस्तार होता है उनका। ना आपके गुरु अलग है ना हमारे गुरु अलग हैं। बस एक स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन तत्व एक ही है, गुरु तत्व। परंपरा एक ही है। तो हमें इसमें भेद नहीं करना है कि उनका मूड तो कुछ अलग था, हमारे गुरुदेव का मूड अलग है। कोई मूड अलग नहीं है। मात्र एक ही मूड है कि भगवान चैतन्य के द्वारा दी हुई शिक्षाओं को पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित कैसे करना है। यही सारे आचार्यों का मूड है। करने का तरीका अलग अलग है। समझ रहे बात को? कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं, श्रद्धा से लेकर परम भक्ति के प्रेम तक, ठीक है ना, उस रास्ते पर कैसे चलना है, यही सारे आचार्यों का मूड है। एक लाइन में सुनना। किसी भी आचार्य का कोई मूड अलग नहीं है, एक ही मूड है कि भगवान चैतन्य के द्वारा दी हुई शिक्षाओं में श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का मार्ग कैसे तय करना है, उस रास्ते पर चलना कैसे है, वही सबका मूड है। समझ बात को? अब कोई ये बोले कि हमारे गुरुजी का तो मूड अलग है और आपके गुरुजी का मूड अलग है, ये मूर्खता है व्यक्ति की। हम लोग क्या है, सभी जो गौड़ी वैष्णव परंपरा को फॉलो करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जिस संस्थान में, जिस संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फॉलो किया जाता है, उसी को गौड़ी संप्रदाय बोला जाता है। तो किसी का मूड अलग नहीं है, सब एक ही मूड है, जो महाप्रभु चैतन्य देव का मूड था। उस मूड को समझकर महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। तब जाकर हम राधा कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। तब राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अब जो मीटिंग क्लोज हो जाएगा।